आपने देखा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। इस पे बस मैं आज ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ न्यूमेरिकल्स, है ना। मुझे पता नहीं आपकी बुक में क्या क्या न्यूमेरिकल्स है, बस ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। जरा देखना क्या, देखो मान लो, है ना, एक ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल स्पीड था 0, आपने एक फोर्स लगाया एंड इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। क्वेश्चन मैं फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ, है ना। When a force applied on a body of mass m kg, है ना, initially at rest, after 5 seconds its speed becomes 10 meter per second. Find work done on the body. इस पे कितना काम किया, समझ रहे हो। जरा एक बात बताओ, इस पे कितना काम किया। क्वेश्चन समझ में आ गया। शुरू में स्पीड कुछ भी नहीं था, बाद में 10 कर दिया तुमने लात मार के, फोर्स डाल के। मास इसका m kg है, मैं यहाँ पे m लिख दूँ तो kg में ही होगा। 5 सेकंड में ऐसा हुआ। तो आपको पता है ना, देखो होता क्या, जरा देखना। वर्क डन, पहले मैं सिंपल सा सीधा तरीका अप्लाई करता हूँ। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू मास, बल्कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ना मुझे फोर्स पता है ना डिस्प्लेसमेंट पता है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देख लो तुम, मास, चलो मास कुछ ना कुछ मिल गया होगा। मास मैं लेता हूँ, चलो 10 kg, मास दिया हुआ है 10 kg, तो ये हो गया 10 kg में, और ना ए पता है ना एस पता है, तो ये हो गया वर्क डन। जब तक ए और एस पता नहीं चलेगा हम नहीं निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक फार्मूला आपको पता है ना, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये तो जानते हो सब लोग। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 का स्क्वायर। इनिशियली वेलोसिटी कितना था, 0, 2as 100, तो as निकालिए, 100 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 50 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से a इंटू एस इक्वल टू क्या हो गया, 50। अब आ जाइए इक्वेशन 1, मुझे तो वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, 10 इंटू ए इंटू एस था ना, तो 10 as की जगह पे क्या रखोगे, 50, है ना। तो कितना हो गया, 500 जूल। वर्क डन का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, जूल। दूसरा तरीका क्या होता है, जरा देखना। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। आपको पता है ना, आपने पढ़ा था ना कि एनर्जी किसको बोलते हो, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क डन और एनर्जी, पहले एनर्जी क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे कौन सा, मूव कर रहा है ना, मोशन में है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पे इनिशियल स्पीड यही होता है ना, इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है ना। इनिशियल काइनेटिक u क्या है, 0। मोशन में जब भी कोई रहता है तो हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। पिछला वीडियो देखो आप, इसके पहले वाला वीडियो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो यही होता है, हाफ mv²। मास मैंने दे रखा कितना भाई, मैंने 10 kg लिया हुआ था, और वेलोसिटी कितना दिख रहा है फाइनल, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो 1000, तो ये कितना हो गया 500, और जूल होता है। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करोगे, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। देख लो मैं बोलता भी जा रहा हूँ, अगर वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो ऑडियो सुन लिया करो। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था 500 जूल, इनिशियल कितना था 0, कुल मिला के 500 जूल। ये हो गया। और बहुत ध्यान से सुनिए जरा, और अच्छे से इसको सुनो, किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बड़े ध्यान से सुनो। जैसे अभी मैंने इनिशियल स्पीड कितना लिया था, 0। अभी इनिशियल स्पीड को मैं 0 नहीं लेता हूँ, बल्कि कुछ ऐसा लेता हूँ। देखो ज़रा, ये देखो,
ऑब्जेक्ट है, इधर मूव कर रहा है, इसका u है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स इट स्पीड बिकम 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब ना सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा? इनिशियली अ बॉडी मूविंग एट a speed of 5 meter per second. After applying a force, its speed become 20 meter per second after covering a distance of 10 meters. तो find work done applied on this body. समझ रहे हो? तो बेसिक से चलो शुरू से। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। वैसे तो कॉस थीटा होता है, पर देख लो डायरेक्ट आपके 99% क्वेश्चन में डायरेक्शन सेम ही रहने वाला है। तो F इंटू एस। अब वर्क डन, फोर्स दे नहीं रखा, फोर्स दिया रहता तो मामला ख़त्म था। ज़रा सोचो तो, अगर ये रहता 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट भी दे ही रखा, ख़त्म बात। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, फार्मूला होता है F इंटू एस। एफ का खुद का फार्मूला होता है ना। मास मैंने चलो कुछ नहीं, अगर भूल जाओ ना तो 10 किलो ले लेना। मास मैं ले लेता हूँ 10 kg, इस ऑब्जेक्ट का मास। तो ये हो गया 10 इंटू ए इंटू एस। अब क्या है ना, वर्क डन तो तब निकालो ना जब ये दोनों निकलेगा। तो जरा एक बात बताओ, अब न्यूटन का लॉ फार्मूला अप्लाई करता हूँ। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2AS। वी की जगह के फाइनल स्पीड कितना है? 20। इनिशियल स्पीड कितना है? 5, तुम देख ही रहो, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। मुझे इसका कोई लेना देना नहीं था। देखो तो कितना हो गया? 400 माइनस 25 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू, इसका कोई अर्थ रहा क्या? नहीं रहा। देखो तो क्या हो गया? 375 अपॉन 2 इक्वल टू ए इंटू एस। अब आ जाओ इक्वेशन फर्स्ट पे, मुझे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या था? 10 इंटू ए इंटू एस। तो वर्क डन इक्वल टू 10, ए एस की जगह पे क्या रखोगे? 375/2। इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना चाहिए और यहाँ पे आंसर आ जाएगा जूल। देखो क्लियर है? अब देखो, अब आपने पढ़ा एनर्जी, ये तो चलो हो गया शुरू से। अब आपने एनर्जी पढ़ा हुआ है काइनेटिक, मूव कर रहा है ना तो काइनेटिक एनर्जी, मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पे जो वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी। पहले एनर्जी कुछ था, पहले एनर्जी इतना था, अभी इतना हो गया। कहाँ गया? तो तुमने कोई काम किया होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना। तो वर्क डन। अब चेंज इन, चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आपको पता है एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव कर रहा है। फॉर्मूला होता है ½ mv²। यहाँ पे u ले लेता हूँ। मास आपको पता है 10 है ना kg, u इनिशियल कितना है? 5 का स्क्वायर है ना, तो 25 है ना, 125 हो गया। और एनर्जी है तो जूल, एनर्जी और वर्क डन सेम होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा ½ mv²। तो हाफ मास कितना लोगे? मास और फाइनल 20 है ना, ये देखो आप। तो ये कितना हो गया भाई? 405, 2000 जूल, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तुम देखो भाई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दिया 2000 और ये निकल गया 125, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 1875। तुम चेक कर लेना जूल, पहले भी इतना ही आया होगा, सोच के देखो। इसको ना आप बनाइए फिर से क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन का मैंने फिगर के थ्रू आपको समझा ही दिया कि क्वेश्चन क्या है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे 10 मीटर का कोई रोल नहीं रहा, देख रहे हो ना, ये देखिए। और ध्यान से सुनो, अभी मान लो ये कार जा रहा है, ठीक है, ये कार जा रहा है, देखो पता नहीं ये कौन सा कार है पर जा रहा है ज़रूर, है ना। इसका जो स्पीड है ना यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर अप्लाइंग brakes it stops in 10 सेकेंड,
ठीक है, 10 सेकंड में रुक जाता है। फाइंड वर्क डन बाय द ब्रेक्स अपॉन कार। ब्रेक्स ने कितना काम किया, चलते फिरते कार को रोक दिया। मास ले लेता हूँ, मास 1000 kg, 1 टन मास ले लेता हूँ, है ना। कुछ छोटा मोटा कार है 1000 किलो का। चलो, तो सबसे पहले आप देखिए कार जा रहा था, देखो ज़रा, क्लियर है। ये देखिए इसका स्पीड कितना था, शुरू में कितना था भाई स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसने लगाया ब्रेक, तो ब्रेक लगाने के बाद कार यहाँ पे आके रुक गया, मान लो यहाँ पे आके कार रुक गया, तो फाइनल स्पीड, रुकने का मतलब फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0। भाई रुक गया ना, तो रुकने का मतलब फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0। शुरू में स्पीड इसका क्या हुआ करता था, 20 मीटर पर सेकेंड। लगाया इसने ब्रेक और रुक गया 10 सेकेंड के बाद। मुझे तो नहीं लग रहा है 10 सेकेंड का कोई रोल है, वॉक डन अगर पूछ रहे हैं ना तो 10 सेकेंड का कोई रोल है ही नहीं। तो या तो आप शुरू से चलिए, शुरू से क्या, वॉक डन, आप ना कंसेप्ट को क्लियर करो। वॉक डन इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। अब कंसेप्ट क्लियर करो, F क्या होता है, M इंटू ए इंटू एस। मास दे रखा संयोग से, मास कितना है, 1000 दे रखा ना, 1000 किलो इंटू ए इंटू एस, ये हो गया वॉक डन। अब वॉक डन तब तक नहीं निकलेगा जब तुम ये नहीं फाइंड आउट करते हो। तो लगाता हूँ न्यूटन्स का ये वाला फॉर्मूला, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, मालूम है ना। v कितना दे रखा, फाइनल में जाके रुक गया। शुरू में किस स्पीड से जा रहे थे, 20 के स्पीड से, तो 2 इंटू ए इंटू एस। यहाँ से ना 400 माइनस 400, 2 से डिवाइड कर लो as, तो यहाँ से as इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 200। माइनस ये शो कर रहा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये हो गया। अब आ जाइए इक्वेशन 1 वर्क डन तुम्हारा निकल जाएगा। वर्क डन 1000 इंटू माइनस 200, ये हो जाएगा जूल। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ ना किलो जूल, तो ये हो जाएगा माइनस 200 किलो जूल। और मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जब ब्रेक लगता है, ब्रेक और फ्रिक्शन के केस में निगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि कार जा रहा है ऐसे, देखो कार जा रहा है ऐसे, अब ब्रेक लगता है इसके, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको बस कुछ नहीं सोचना, बस इतना लिखे तो 180 डिग्री, है ना। क्योंकि मैंने कहीं पे F इंटू एस का फार्मूला तो लगाया नहीं कि cos थीटा लिखना पड़े, कहीं भी नहीं था। नेगेटिव तो आएगा, क्योंकि जो ब्रेक्स होता है ना अपोजिंग फोर्स, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव शो कर रहा है कि अपोजिंग फोर्स है। ये तो हो गया बेसिक। अब आपने पढ़ा हुआ है एनर्जी, तो सीधा लगाता हूँ एनर्जी का कंसेप्ट। आपने एनर्जी पढ़ा हुआ है तो सीधा एनर्जी का कंसेप्ट लगाओ, क्योंकि एनर्जी का निकल गया तो वर्क निकल गया। तो शुरू में बताओ कितना था इनिशियली, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला क्या लगाओगे, हाफ mv²। वेलोसिटी ढूंढ लो बस, ये 1000 किलो का है, शुरू में वेलोसिटी कितना था 20, देखो आप, है ना, इतना रहने दो जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया। जब वेलोसिटी 0 हो गया तो 0 हो गया। तो ज़रा एक बात बताओ, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है 0, इनिशियल कितना हो गया, ये सॉल्व कर लो, है ना, 400 आई थिंक 20। अब पता नहीं मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूँ, 400 बस ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो गया। देखो 500 जी, 400 पता नहीं, बहुत सारा हो जाएगा, देख लेना खुद ही। जूल नेगेटिव तो आना चाहिए था, है ना, इसको डिवाइड कर लो तो माइनस 200 किलो जूल आएगा, 1000 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो कि मोशन की वजह से होता है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है, मोशन की वजह से। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोजीशन की वजह से। आपके सिलेबस में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ज़रा एक बात बताओ, पहले ये मास देख लो, 10 किलो में लेके बैठा रहा हूँ जब से, ये ए पे था, इसको उठा के बी पे लेकर गए, है ना। इसकी हाइट मैं ले लेता हूँ, मान लो 20 मीटर की हाइट ले लेता हूँ।
तो वर्क डन आपसे पूछ रहे हैं, है ना, तो वर्क डन आपसे पूछ रहे हैं F इंटू एस। अगर तुम शुरू से चलो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। एफ का मतलब क्या होता है, m मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, g, और साथ में यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ क्या लगाओगे, कॉस थीटा। फार्मूला तो यही होता है, फोर्स m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा, 20, और यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, पता है ना, क्योंकि फोर्स mg नीचे की तरफ हमेशा लगता है, लेकिन लेके जा रहे हो तुम ऊपर की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, कितने हाइट पे, 20 मीटर के हाइट पे। तो अब ये कितना हो गया, मास दे रखा है इसका 10, g 9.8 होता है, चलो मैं 9.8 ही ले लेता हूँ, ये हो गया 20, और कॉस 180 होता है -1। नेगेटिव तो होना ही था, अपोज हो रहा है, अपोजिंग फोर्स है, ये इधर फोर्स लग रहा है, तुम लेके जा रहे हो ऊपर, तो ये हो गया हमारा आंसर, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 200 तो 1960 ऐसा कुछ आ जाएगा जूल, तुम चेक कर लेना, ठीक है ना, ऐसा कुछ। लेकिन आपने पढ़ा हुआ एनर्जी, ये तो चलो ये पुराना वाला फार्मूला है, इसको तुम ढंग से देख लेना, वीडियो पीछे ले जाएगी ना, इसको फिर से देखो, ठीक है, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके इसको वापस देखिए कि मैंने कैसे बनाया था। कई बार देखो, तब समय में थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो उसको बार बार देखो। और तुमने पढ़ा हुआ एनर्जी, वर्क इक्वल टू होता है एनर्जी, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर लेके जा रहे हो, पोजीशन चेंज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। मास कितना है भाई इसका, 10 kg, g कितना है 9.8, h कितना है 20, बस हो गया, आंसर आ जाएगा जूल में, समझ रहे हो। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लेके जा रहे हो। मान लो कि तुम यहाँ पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, है ना, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जा रहे हो, है ना, दूसरा बंदा एक आप हो, ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आप, और ये आपका फ्रेंड है। आप लिफ्ट से सीधा पहुँच गए, लिफ्ट से सीधा पहुँच गए। आपका फ्रेंड जो है ना, सीढ़ियों से गया, पहले ऐसे गया, फिर 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 जाके यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो सवाल है कि वर्क डन किसका ज़्यादा है, तो देखने पे तो लग रहा है कि इसने बहुत, बेचारे ने बहुत मेहनत करी है ना। आप देखो तो इसकी मेहनत तो देखो, ठीक है, ये देखो। पर क्या है ना कि फिजिक्स की नज़रों में तुम्हारा और इसका इज्जत एक जैसा ही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों कि हाइट दोनों का सेम है ना, तुम जीने से गए या फिर लिफ्ट से गए, हाइट तो सेम है ना, तो वो रास्ता मायने नहीं रखता कि किस रास्ते से गए हो। अगर हाइट का मतलब आप ना हमेशा क्या यूज़ करते हो, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। कोई मायने नहीं रखता कि आप कैसे गए, आप भी उसी हाइट पे गए हो। हाइट की बात कर रहा हूँ ना, ये देखो तो ये भी तो इसी हाइट पे है ना, तो वेर, है ना, ठीक है ना। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ टू कवर अ सर्टेन हाइट, आइदर यू गो इन जिगजैग पाथ और यू गो अपवर्ड डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो आप, है ना, आपसे ऐसा कोई कहे ना कि क्वेश्चन देखो कैसा बना के देगा। अब सोचो कि आप ऐसे जा रहे हो हाइट पे, है ना, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, समझिए ज़रा ध्यान से, है ना। ऐसे करके कितने स्टेप्स हैं, आपसे बोलेगा 20 स्टेप्स आप गए, 20 स्टेप्स, और एक स्टेप्स की हाइट है वो आपसे बोलेगा भाई कि चलो एक स्टेप्स की हाइट है 25 सेंटीमीटर। कितना हाइट है, 25 सेंटीमीटर, लगभग 2 फीट, ठीक है ना। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया वैसे तो, मैं एक काम करता हूँ 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 1 फीट से कम, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ज़रा एक बात बताओ, टोटल हाइट बड़ा ध्यान से सुनना है। ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन हम अभी आपको करवाएंगे, आपकी बुक में भी होगा, अभी आप सुनते जाओ। ऐसे सीढ़ियों से होते हुए आप जा रहे हो, है ना, ठीक है ना। ऐसे कितने स्टेप्स बने हुए, 20, एक स्टेप्स की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट तुमने कितना ट्रेवल किया, टोटल हाइट हो गया 10 × 20। ऐसे से एक स्टेप्स का 10 है ना,
आपको दिख रहा है कि नहीं, 10 है, ऐसे से 20, कितने स्टेप्स आपको जाना है, 20। तो टोटल हाइट कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर लो, 2 मीटर आप चले। अब कोई ये वाला डिस्टेंस मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको कोई इससे लेना देना नहीं है। आप हाइट की बात करो, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, mgh। आपने कितना मेहनत किया, ये आपका मास हो जाएगा। मान लो तुम्हारा मास 50 kg है, g 9.8 ले लेता हूँ, और यहाँ पे हाइट कितना हो गया, 2 मीटर। यहाँ से आंसर आ जाएगा जूल में। देखो, तो ये न्यूमेरिकल मैंने जितने भी बताए ना, उसको आप कॉपी पे नोट करके उसको फिर से बनाने का कोशिश करना। फिर अभी 2-3 क्लास तक मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।